नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडो क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हो। इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए ना, अभी हमारे इधर हो रही है बारिश और बहुत तेज़ से आंधी भी आ रही है। तो पता नहीं नेटवर्क इशू होगा तो पता नहीं लाइव सेशन ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्डिंग में क्लास दे देती हूँ। 4 बजे लाइव सेशन होने वाला था। जून 2022 के जो क्वेश्चन हैं PYMCQ पेपर फर्स्ट के, वो मैं कराने वाली थी। तो चलिए जैसा होगा वैसा करेंगे, ठीक है। बट मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अभी आपको काम करना है हाउ पर, कि अब ये हमारा एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा। क्योंकि जो अनाउंसमेंट हो रहा था पहले से कि 22 जून 13 जून से 22 जून 13 जून से 22 जून, वो जून आ चुका है, ठीक है, वो जून आ चुका है। 5 जून आज हो गई है, 13 जून से एग्ज़ाम है आपका। बिल्कुल डरने की बात नहीं भैया। डरना किस चीज़ से है? देखिए बालासोर में जो अभी उड़ीसा में ऐसी घटना हुई, ऐसी घटनाएं पता नहीं कितनी होती रहती हैं, है ना। और वहाँ एक्सीडेंट से लोग मरे, प्रेजेंट मरना तो है ही, है ना। तो डरना किस बात से है? बस तैयारी करिए। क्यों तैयारी करिए? इसलिए ये भी मत सोचिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं, जून एग्ज़ाम है, दिसंबर में फिर है। मेहनत करिए, ऐसा भी मत करिए कि मतलब जान ही चली जाए ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक सही तरीके से, एक सही वे में, पॉजिटिव वे में तैयारी करिए। और मैं आप सभी के लिए क्लासेस ला रही हूँ। जैसे कल मैंने मैराथन क्लास ली थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बताई थी। तो मैं जो सीख रही हूँ, हो सकता है अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट मान नहीं सकती हूँ। जब तक सीखना और सीखने के साथ साथ सिखाना, ठीक है। जो चीज़ें मेरे नॉलेज में आ रही हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। कि आप जो है UGC नेट JRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। कंडीशन कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, आपका सेल्फ कंट्रोल है। और ये सेल्फ कंट्रोल कई बार गिरने के बाद भी में तो साइकिल नहीं सीख जाते हैं ना। और परिस्थिति, इंसान है हम, कोई भी परिस्थिति कभी भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक प्रकृति के अंदर है, नेचुरल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि बैलेंस है तो सारी स्थितियाँ सही हो जाएंगी। सेल्फ के लिए काम करिए, खुद के लिए, और अपने हमारे पास आ गया तो हम दे देंगे समाज को। क्या कैसे देंगे? कि जैसे मेरा हो गया एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मेरा जो पॉइंट जाएगा हायर एजुकेशन में जुड़ जाएगा, कि हमारे यहाँ से इतने लोग जो है हायर एजुकेशन में है, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ है। तो प्रॉमिस करिए कि हाँ, हम तैयारी करेंगे, हम बिल्कुल निराश नहीं होंगे, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। जो हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने एक चीज़ सोची, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। एक मैंने कहानी सुनी कि एक महिला थी, उसका एक ही बेटा था। तो वो बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन दूसरे लोगों को होता है ना, अरे भैया वो तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो एक जी आई, बोली बहुत पूजा करती हो, घर बार भी देखा करो, एक ही बेटा है तुम्हारा। तो वो कुछ नहीं बोली, वो बहुत साधारण सिंपल सी महिला थी। क्या हुआ, एक बेटा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दौड़ी आई, देखो तुम पूजा करती हो, तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, वो गई, उन्होंने, वो लड़का उनका ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक चल रहा है, परीक्षा चल रही है। फिर वो दौड़ी आई, भाई देखो ना, तुम पूजा पाठ ढूंढ करती हो, तुम्हारा देखो बेटे का 2 बार, वो फिर ठीक हो गया। फिर तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हुआ तो वो फिर दौड़ी आई, बोली देखो भैया अब तो छोड़ ही दो, तुम भगवान को बहुत मनाती हो, बहुत पूजा पाठ करती हो, और क्या हुआ, तुम्हारे बेटे का फिर से एक्सीडेंट हो गया है, अब तुम छोड़ दो। तो बोली या तो तुम ऐसा करो, मुझे अपने बेटे का कुंडली दे दो। तो भाई मेरे पास तो कुंडली है नहीं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा कुंडली दे दो, मुझे पता करूँ तो उन्होंने कुंडली दे दी, कहा जाओ ले जाओ। वो गई पंडित के पास, जो ज्योतिष होते हैं उनके पास गई लेकर कि पंडित जी ये जो है एक है हमारी मित्र, उनके लड़के का कुंडली है। तो पंडित ने कहा इसको देखूँ, इसको क्या देख के करूँ? तो उन्होंने कहा क्यों? कई लड़का तो 5 साल पहले ही इसकी डेथ हो गई है। बोली कैसे, आप कैसे बोल रहे हैं, ये इसकी डेथ हो गई है, ये तो जिंदा है। हाँ, इसका 3 बार एक्सीडेंट जरूर हुआ। तो उन्होंने कहा उसको ज़रूर कोई देवी शक्ति बचा रही है, ये 5 साल पहले इसकी डेथ हो चुकी है। समझ रहे हो बेटा आप लोग लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हो ना उसको करो। अब उस महिला की आंखें खुल गई कि वाकई में ईश्वर हैं। वो बता रही कि उसका एक ही बेटा था, और वो पंडित जी बता रहे हैं कि ये एक ही था, अकेला था, अपने माँ बाप की संतान, और ये 5 साल पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसका 3 बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो जिंदा है, स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का जो था दृढ़ संकल्प था
कि मेरा ईश्वर है और वो मेरी कैसे भी जिनका दृढ़ संकल्प है वो हर परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए, ठीक है, लोगों पर नहीं, उस परमात्मा पर जिसने आपको यहाँ पे जन्म दिया है, संसार में भेजा है। अपने काम पर फोकस करो और आगे बढ़ो। तो ये स्टोरी भी आप सभी को अच्छी लगी होगी, मुझे आई होप, क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप सभी लोग खूब तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए और सफल हो जाइए। ओके।